नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आप सभी के लिए एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, टुडे पेंशन न्यूज़। सभी लाभार्थी हो जाए तैयार और सभी के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उन सभी के लिए धमाकेदार खुशखबरी, धमाकेदार खबर यहाँ पर आप सभी लाभार्थियों के लिए। धमाकेदार खबर। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि कर दी गई ट्रांसफ़र। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आप घबराए नहीं। आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी पेंशन धारक मतलब कि सोच रहे थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, विधवा पेंशन राशि कब आएगी, विकलांग पेंशन राशि कब आएगी या वृद्धावस्था पेंशन राशि कब उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो उन सभी का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। उनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, इस राज्य के पेंशन धारक, यानी कि वे कौन से राज्य के पेंशन धारक हैं, जिनके सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि, जी हाँ देख सकते हैं पेंशन राशि, और किसको कितनी पेंशन राशि मिली है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। कितनी पेंशन राशि हुई है वे भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको देंगे। आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं, पेंशनर्स हो सकते हैं। यहाँ देखिए, पेंशन राशि ट्रांसफ़र उन सभी के बैंक खाते में सीधे कर दी गई है। जी हाँ, उनका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का हो सकता है, वो सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जाकर आप चेक कर सकते हैं। विकलांग पेंशन धारक है, विधवा है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो घबराए नहीं। आज हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लाभार्थी को भी इसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, यानी कि लाभार्थी सभी जिनकी भी पेंशन राशि आ रही है, मैं उनके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो पेंशन राशि है वो चेक कर सकते हैं कि उनको कि कौन कौन से महीने की ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, ये पेंशन राशि किसको दी जाएगी, किस राज्य में दी जाएगी, कौन कौन से लाभार्थी है और कितनी कितनी पेंशन राशि उनको ट्रांसफ़र की जाएगी, सारी जानकारी हम लास्ट तक आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आपको सरकारी पेंशन पोर्टल पर। देखिए, जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ आज आपको सरकारी पेंशन पोर्टल पर लेकर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे जो पेंशन राशि है आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, किसको कितनी पेंशन राशि दी गई, किस किस को मिली है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है क्रमांक संख्या। इसके बाद आता है आपका रजिस्टर संख्या इस कॉलम में, यानी कि जो आप जब आपको ये पेंशन राशि दी गई थी उसी टाइम पे एक आपका रजिस्ट्रेशन संख्या या पेंशनर्स जो है वो संख्या होती है वो आपकी बनाई गई थी। यानी कि जब भी आपने इस पेंशन पे आपने क्लिक किया था, यानी कि आपकी जो पेंशन राशि बनाई गई थी उसी दिन उसी टाइम पर आपको एक नंबर दिया गया था, वो यहाँ पर दिया जाता है, रजिस्टर संख्या। इसके साथ इसके बाद आता है आपका पेंशनर नेम। जी हाँ, यदि आपका रजिस्टर संख्या है, इसके बाद आपका पेंशन नाम। जी हाँ, यानी कि पेंशनर्स नाम जो है वो किसके नाम पर पेंशन राशि है वो इस कॉलम में है। यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम। इसके बाद आता है वो मेल है या फीमेल है, उनकी आयु कितनी है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है उनकी पेंशन के ऊपर कि वो कौन कौन सी पेंशन राशि ले रहे हैं। नंबर एक, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ओल्ड एज पेंशन धारक। नंबर दो, इससे पहले बता दूं, ओल्ड एज में आपको जो पेंशन राशि दी जाती है वो 60+ ईयर को दिया जाता है। इसके बाद नंबर दो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि नंबर दो है, यहाँ देखिए, जैसे कि विडो पेंशन धारक या विधवा पेंशन धारक जिसको हम बोलते हैं, तलाकशुदा पेंशनर, उनकी जो पेंशन राशि उनको जो दी जाती है, उनकी जो एज है वो 18 साल प्लस होती है। उसके बाद अगर हम बात करें
59 ईयर तक। जी हाँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी 60, फिर वो तलाकशुदा में नहीं, सीधे ओल्ड एज में उनको पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर 3। अगर हम बात करें तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन धारक, यानी कि जिसको हम विकलांग पेंशनर भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो कुष्ठ अवस्था पेंशन रोगी है, या ये सभी डिसेबिलिटी पेंशन धारक में आते हैं। इनकी जो एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो विकलांग है, अपंग है, वो बचपन से भी बच्चा हो सकता है, तो उसी हिसाब से उनकी कोई एज नहीं है। हाँ, लास्ट एज तक अगर हम बात करें जो ओल्ड एज से पहले आएगा, यानी कि 59 ईयर तक उनको इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर वो एज आ जाएगी। आपका वर्ग क्या है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जर्नल है, तो कोई भी एक कैटेगरी के आप रहने वाले हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में आता है आपका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट कॉलम में आता है आपका पेंशनर्स का पता। जी हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका विलेज या गांव क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका जो नज़दीक यानी कि तहसील क्या है, पिन कोड क्या है, वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। आपका ज़िला क्या है, सब यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर, एक मैं कॉलम छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में बताएंगे। यहाँ पर आता है आपका बैंक का नाम। जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो आपको किस बैंक में दिया जा रहा है, उस बैंक का नाम, जैसे यहाँ पर आ गया है इस कॉलम में बैंक का नाम। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है अकाउंट नंबर। जी हाँ, आपके बैंक खाते का नंबर इस कॉलम में दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे जो पॉइंट है सबसे लास्ट का, ट्रांजैक्शन स्थिति। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पैसा है आपके अकाउंट में भेजा गया है या नहीं है, वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर एक्यूरेट पाई जाती है तो आपको पेंशन राशि आपके अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट में भेज दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पर अनफेल्ड या अनसक्सेसफुल या फेल्ड आ जाता है तो आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा, पेमेंट रिलीज्ड। जी हाँ, तो इसका मतलब है अगर हम इस जो पहले जो पेंशन धारक है उनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए पेंशन राशि, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो इस राज्य में पेंशन राशि है, यहाँ पर आपको हर महीने 1,000 रुपया पेंशन राशि दी जाती है। तो 2 महीने की 2,000 रुपया, 3 महीने की 3,000 रुपया, 4 महीने की 4,000 रुपया, 5 महीने की 5,000 रुपया और 6 महीने की 6,000 रुपया आपको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जिसकी जितनी पेंशन रुकी है उस हिसाब से ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको धन राशि देखिए 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया ट्रांसफ़र किए गए। इसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन स्थिति देख सकते हैं, पेमेंट रिलीज्ड। पेमेंट रिलीज्ड यानी कि इसका मतलब ये है जो आपका पैसा है वो आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनकी जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर कितनी मिली है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर 3,000 दिया गया, 3,000 दिया गया, 3,000 दिया गया। इसके साथ ही मैं और इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पेंशन धारक है, इनको 4,000 रुपये दिया गया है, पेमेंट रिलीज कर दी गई। यानी कि इनकी जो पेंशन राशि थी वो 4 महीने की 4,000 रुपये 4 मंथ की ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी के बाद आगे भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 6,000 रुपया। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम इन पेंशन धारकों की बात करें जो ये पेंशन धारक हैं जिनको ये पेंशन राशि दी गई है, इनका यहाँ देख सकते हैं पूरे 6,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये यानी कि अगर हम पीछे की या आगे की बात करें, जो इनकी रुकी हुई पेंशन थी वो भी इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। 6,000 रुपये किया गया तो सीधे 6 महीने की इनकी जो पेंशन राशि है रुकी हुई एक साथ ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये कैसे होता है, मान लीजिए अगर आपका जून या जुलाई, इससे पहले, अगर जुलाई से पहले की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पीछे 3 महीने का जो पेंशन राशि है वो एक साथ दी जाती है, फिर 3 महीने की पेंशन राशि है वो एक साथ दी जाती है, या 4 महीने की होती है वो एक साथ दी जाती है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें जो ये पेंशन राशि इनको दी गई है,
जब इनको यानी कि कंफर्म हुआ, पता चला कि इनके पेंशन पोर्टल पर कोई प्रॉब्लम थी किसी भी तरह की, जैसे आपका KYC कंप्लीट नहीं हुआ, या आपका अगर हम बात करें KYC कंप्लीट नहीं हुआ, अगर नंबर 3 जैसे कि आपका पेंशन पोर्टल पर आपका बैंक का नाम IFSC कोड और इसके साथ साथ अकाउंट नंबर, ये बैंक में और पेंशन पोर्टल पर मिसमैच दिखाए गए, अलग अलग दिखाए गए, तो भी आपका पेंशन पोर्टल पर जो पैसा है वो नहीं शो होगा, नहीं अकाउंट में भेजा जाएगा। तो उनको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर मिली है पेंशन पोर्टल पर कोई भी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ठीक करा दी। जैसे ही ठीक हुई, पेंशन पोर्टल पर उनका पैसा भेज दिया गया, सारी चीज़ें सही हुई और तो उनके अकाउंट में सीधे ये 6,000 रुपये भेज दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यानी कि 3,000 रुपये, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, इसी तरीके से सभी पेंशन धारकों को 6,000 रुपया, 3,000 रुपये से लेकर अगर हम बात करें तो 4,000 रुपया, किसी किसी को 5,000 रुपया भी, और जिसका रुका हुआ है 6,000 रुपया भी ट्रांसफ़र एक साथ किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको जाना है, किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले आप अपना देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ आपको ये विडो पेंशन। जी हाँ, आप देख सकते हैं वुमेन वेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी यहाँ देखिए, निराश्रित महिला पेंशन, मैं उनके बारे में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सभी पेंशन धारकों के बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ, उन्हीं सभी पेंशन धारकों के लिए। तो जिनकी पेंशन राशि अगर आ चुकी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी की गई वित्त वर्ष आप देख सकते हैं 2023-24, पूरे प्रूफ के साथ पेंशन पोर्टल पर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए सूची तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको लिखना है यूपी, मेरा है ये, आप लिख सकते हैं SSPY-up.gov.in पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ देखिए, इस पर लिखा है यूपी पेंशन स्कीम, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये यानी कि एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आप देखिए, थोड़ा और नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवीनतम अपडेट और समाचार, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो इन चारों में से मैंने आपको बताया है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए, तो यहाँ विषय के योजना के विषय पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और ऊपर करेंगे। यहाँ देखिए, हमें जाना है पेंशनर सूची में। यहाँ पर क्या होगा कि पेंशनर सूची में आपको किस साल की देखनी है, 2023-24 की, तो 2023-24 पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी की गई है वित्त वर्ष 2023-24। अभी आपको जो पेंशन राशि है Q2 की ट्रांसफ़र की गई है, ये Q1 की इससे पहले कर दी गई थी। यानी कि जो Q2 की पेंशन राशि है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने के कंप्लीट कर दी गई। इससे पहले अगर हम बात करें जो है अप्रैल, मई और जून महीने की फर्स्ट क्वार्टर की आई, इसके बाद सेकंड क्वार्टर की जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो पेंशन राशि है इनको भेज दी गई है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जनपद है। आप इनमें से किसी भी एक जनपद के रहने वाले हैं तो ये यानी कि अगर हम बात करें 75 पूरे जनपद है, जो ज़िले हैं उसमें से आप किसी भी एक के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आप किसी भी एक ऊपर तक इसको ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जो भी आपका जनपद है आप उस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, किसी पर भी आप देखिए, किसी पर भी आपने क्लिक कर दिया, मान लीजिए आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके सामने इसके बाद आएगा विकास खंड। विकास खंड यहाँ पर आपका 2 तरीके यहाँ पर आएगा, यानी कि शहरी क्षेत्र, और ये विकास खंड शहरी क्षेत्र में और आपका गांव का क्षेत्र। तो ये विकास खंड है यानी कि गांव का क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर आता है निराश्रित महिला पेंशनर शहरी क्षेत्र, ये लिखा हुआ है नगरीय।
तो अगर आप इनमें से किसी भी एक नगरीय या नगर निकाय के रहने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं आपका कौन सा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया ये, तो इस पर इसके सामने जितने भी है वो सारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आया आपका वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि शहरी क्षेत्र में इसी तरीके से होता है। तो आपका क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 अभी तक जो पेंशन राशि आई है यहाँ पर है। आप इनमें से जो इनके नीचे लिखा है कुल पेंशनर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जहाँ के भी आप वार्ड 1, 2, 3, 5 कहीं के भी रहने वाले हैं। ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर इनको पेंशन राशि 3,000 3,000 3,000 इस तरीके से दी गई है, पेमेंट रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। यदि आपको कोई जानकारी में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रश्न है, कोई सवाल है। जी हाँ, इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ साथ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना एक बार फिर हम बोल रहे हैं न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। तो जल्दी से जल्दी आशा करते हैं यदि आपका कोई भी कार्य अनकम्प्लीट है पेंशन पोर्टल पर तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और अपनी पेंशन का लाभ उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।